अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के स्कोप्स है जैसे इंट्रोडक्शन, देन आर्नेस्ट कॉन्सेप्ट, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, देन सम इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसको सम अप करेंगे हम लोग। नौ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है थोड़ा समझना जरूरी है हम लोग को। जैसे एसिड्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न लाइफ में मतलब कोई लिक्विड तुमको दे दे, अब पूछे बताओ ये एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है, देन हाउ डू जस्टिफाई ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। उसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं हम लोग। जैसे पीएच पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, इंडिकेटर्स होता है, वो डाल के हम चेक कर सकते हैं वो एसिड है कि बेस है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसका ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स क्या होता है, बेस क्या है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते गया ये, पहले क्या बोला गया फिर बाद में कैसे उसको एक्सटेंड किया गया, वो सब हम पढ़ेंगे। आर्नेस्ट कॉन्सेप्ट बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो केवल प्रोटॉन पे बेस्ड है, H+ पे। फिर उसको एक्सटेंड किया गया लुइस के थ्रू, उसको बोलते हैं लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर एसिड का रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंस के साथ क्या होता है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। फिर सॉल्ट बना, कैसा सॉल्ट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट आ जाएगा ये। फिर हम पढ़ेंगे उसमें बेसिसिटी ऑफ एसिड ऐसे दिया हुआ है, लाइक सपोज H2SO4, इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इसको डिसोसिएट करेंगे तो विल गिव 2 टाइम्स ऑफ H+ एंड 1 ऑफ सल्फेट। इस एसिड को बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। उसी तरह डाई बेसिक और डाइप्रोटिक। सिमिलरली HCl को डिसोसिएट करेंगे इट विल गिव H+ एंड Cl-, इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो टाइप्स ऑफ एसिड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है, कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, कैसे समझेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। देन एसिड्स और बेसिस का डिफरेंट सब्सटेंस साथ रिएक्शन क्या है। जैसे सपोज जिंक है, हाउ डू जस्टिफाई कि जिंक इज एम्फोटेरिक मेटल। थ्रू द केमिकल रिएक्शन वी हैव टू शो इट इज एम्फोटेरिक, मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा या इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होता है। ये सब हम पढ़ लेंगे उसके अंदर ये। देन सॉल्ट्स एंड टाइप में सॉल्ट का डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे नॉर्मल वे में 10th लेवल में हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल। बट सॉल्ट ऐसा भी होगा जो केवल वीक एसिड वीक बेस से बनता है। सॉल्ट ऐसा भी होता है जब 2 सॉल्ट को मिक्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। सॉल्ट मिक्स्ड सॉल्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होता है, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल पे। बट एटलीस्ट वी शुड नो कि कितना टाइप सॉल्ट्स का हो सकता है ये इंट्रोडक्टिव पार्ट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के अंदर ये। फिर केमिकल टेस्ट पे आएंगे, पीएच पेपर के थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू, बाय एडिंग डिफरेंट सब्सटेंस, बाय द इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन गैस, उससे पता कर सकते हैं वो एसिड है कि बेस है, इवॉल्विंग गैस किस टाइप का, ये वो डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है लाइक ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उस सब का मेनली यूजेस क्या है, क्या उसका यूज़ होता है। जैसे पीएच का कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डेली लाइफ में क्या यूज़ है ये। पीएच यदि मान लो कम होता है तो टीथ कैसे अफेक्टेड होता है। ये जो एनामल होता है टीथ के अंदर वो दैट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट को यदि एसिड मिलेगा तो रिएक्ट करेगा। एसिड कहाँ से आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज करते डिग्रेड करते करते लैक्टिक एसिड बदलता है। तो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो, यदि फॉर्मेशन होगा टीथ विल बी अफेक्टेड। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल टेस्ट के अंदर ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये सब पार्ट हमको पढ़ना है, एंड देन विल डिस्कस इन डिटेल्स कि आर्नेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या है,